हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यूटेराइन कैंसर के बारे में। यूटेराइन कैंसर जो है उसके पहले आपको यूटेरस के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करें यूटेरस के बारे में, यूटेरस जो है हमने एनाटॉमी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से पढ़ रखा है, आप जाकर देख सकते हो। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, उसके अंदर बेसिकली ये वाला जो पार्ट होता है ना, देखो ये वाला पार्ट जो होता है इसको तो ये तो होता है हमारे पास वेजाइना वाला पोर्शन, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है ना पूरा ऊपर तक, ये पूरा का पूरा होता है हमारे पास यूटेरस, ठीक है। यूटेरस यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये वाला पोर्शन, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने अच्छे से पढ़ रखा है। इसके अंदर जो कोई कैंसर जो है वो डेवलप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूटेराइन कैंसर, ठीक है। अब आगे इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है यूटेराइन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिक कैंसर, ठीक है। यूटेराइन कैंसर का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर होता है। डेवलप्स इन द बॉडी ऑफ द यूटेरस, यूटेरस की बॉडी के अंदर ये डेवलप होता है। विच इज अ होलो ऑर्गन लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन, जो कि लोअर एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होता है, होलो ऑर्गन होता है, ठीक है। जैसे कि डायग्राम से ही समझ में आता है, बेसिकली ये जो इस तरीके का होलो ऑर्गन होता है, ठीक है। एंडोमेट्रियल कैंसर ओरिजिनेट्स इन द इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम। बेसिकली जो हमने लाइनिंग लाइनिंग डिस्कस करी थी ना, उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वहां पर ये जो है डेवलप होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स के बारे में। कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जिनकी वजह से ये जो कैंसर है हमारे पास ये डेवलप होता है। सबसे पहले हमारे पास है एक्चुअल कॉज इज अननोन। सबसे पहले तो इसका एक्चुअल कॉज जो है वो अननोन होता है, बट इसके अलावा कुछ कॉजेज है जिसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं, जैसे कि क्रोनिक एक्सपोजर टू ईस्ट्रोजन। फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल जो होता है ना वो ज्यादा रहता है, तो बेसिकली उसकी वजह से हो सकता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ओबेसिटी एंड रिलेटेड कंडीशन, ठीक है। ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट होना, अगर कोई भी फीमेल जो है वो ओवरवेट है तो उसके अंदर ये जो कंडीशन है इसके होने के चांसेस थोड़े हाई रहेंगे। इसी के अलावा डायबिटीज भी यहाँ पर एक रीजन होता है। एज जो है यहाँ पर रीजन होता है, मोर कॉमन आफ्टर एज 50, यानी कि 50 ईयर से जो बड़ी वुमेन्स होती है उसके अंदर ये कैंसर होने के चांसेस जो है कंपेरेटिवली हाई रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली हिस्ट्री ऑफ यूटेराइन कैंसर। फैमिली हिस्ट्री में मतलब है यूटेराइन कैंसर से अगर किसी भी की भी फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, यानी कि पहले जो है वुमेन्स के अंदर मान लो पिछली जनरेशन के अंदर यूटेराइन कैंसर हुआ है तो आने वाली जनरेशन के अंदर भी इसके होने के चांसेस हाई रहेंगे। इसी के अलावा पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कैंसर, अगर पहले किसी पर्सन को कोई अलग टाइप का कैंसर हुआ है तो उसके अंदर ये कैंसर भी होने के चांसेस हाई होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। इस कैंसर के अंदर, यूटेराइन कैंसर के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो ये एसिम्टोमेटिक होता है, इसके अंदर जनरली कोई सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देते, बट इसके अंदर अबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइना से अबनॉर्मल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी यूटेराइन कैंसर के अंदर। ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, जब मेनोपॉज हो जाएगा किसी वुमन के अंदर, यानी कि पीरियड जो है एक एज के बाद खत्म हो जाता है ना, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज होने के बाद में भी जो है आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। प्रोलॉन्ग्ड पीरियड और ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, यानी कि पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग होती है वुमेन्स को, और यहाँ पर प्रोलॉन्ग पीरियड्स रहेंगे, ठीक है। लंबे समय तक पीरियड्स रहेंगे, उस ब्लीडिंग जो है लंबे समय तक रहेगी। एंड एबनॉर्मल नॉन ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, नॉन ब्लडी वेजाइना से डिस्चार्ज भी होंगे, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड नहीं होगा लेकिन अलग अलग टाइप के डिस्चार्जेस होंगे अबनॉर्मल। पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन, यानी कि पेन यूरिनेशन के दौरान जो है यहाँ पर पेनफुल सेंसेशंस फील होंगे किसी भी फीमेल को। पेल्विक पेन, यानी कि जो पेल्विक कैविटी होती है वहां पर पेन फील होगा, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल एब्डोमेन में। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब इंटरकोर्स करेगी कोई भी वुमन तो वहां पर जो है पेन जो है हाई रहेगा कंपेरेटिवली। इसी के अलावा वेट लॉस भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसी के अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि पेशेंट को भूख नहीं लगेगी इस कंडीशन के अंदर, और जो ब्लेडर है यहाँ पर उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर डायग्नोसिस के बारे में कि क्या क्या डायग्नोसिस होता है इस कंडीशन के अंदर। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर पेल्विक एग्जाम करते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन यहाँ पर करवाया जाता है। पैप टेस्ट यहाँ पर करवाया जाता है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी यहाँ पर की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम के अंदर होता है ना कैंसर, तो एंडोमेट्रियम का जो थोड़ा सा पार्ट होता है ना उसकी बायोप्सी यानी कि उसको रिमूव करते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं लैब में। इसी के अलावा डायलेशन एंड कुर्ट्रीज भी यहाँ पर करवाया जाता है। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी भी यहाँ पर करवाई जाती है और इमेजिंग टेस्ट भी यहाँ पर करवाए जाते हैं। ये सारे कुछ टेस्ट होते हैं, बेसिकली डायग्नोसिस में काम आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट, कि भाई इस कंडीशन के अंदर क्या ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले रेडिएशन थेरापी है, ठीक है। दे मे हैव रेडिएशन बिफोर सर्जरी टू श्रिंक द ट्यूमर
और आफ्टर सर्जरी टू डिस्ट्रॉय एनी कैंसर सेल्स दैट रिमेन इन द एरिया। सो बेसिकली यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि रेडिएशन थेरापी यूज की जाती है, ठीक है। हाई रेडिएशन यूज की जाती है कैंसर को श्रिंक करने के लिए, यानी कि उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए। ये बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी जो है यूज की जा सकती है, ठीक है, कैंसर को जो है रिड्यूस करने के लिए, ट्यूमर का साइज जो है। नेक्स्ट है हमारे पास कीमोथेरापी। कीमोथेरापी क्या होती है? कीमोथेरापी में बी यूज टू रिड्यूस स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर। सो कैंसर ना फैले हमारे ब्लड के अंदर, अदर ऑर्गन्स तक, तो इसलिए कीमोथेरापी यूज की जाती है। कीमोथेरापी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कीमोथेरापी के अंदर कुछ ड्रग्स होती है, एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग्स के ऊपर हमने अच्छे से वीडियो बना रखा है अलग, जिसके अंदर हमने इसकी सारी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया है, आप जाकर देख सकते हो। एंटी कैंसर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है और जो है कैंसर की थेरापी दी जाती है, ठीक है। सर्जरी इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर द एंडोमेट्रियल कैंसर। इसके अंदर जो है सर्जरी की जाती है, जैसे कि हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है, ये एक एग्जांपल है हिस्टेरेक्टोमी। ये भी एक सर्जरी है जो कि यूटेराइन कैंसर के अंदर की जाती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से।